खाएगा, मस्त रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं। बुद्ध के वचन माने तो कहा जाएगा कि गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे, अरु खून घटे अंदर का, और पी के जब खाली भये मुंह देखा जैसे बंदर का। तो जिसको खून बढ़ाना हो वो खून बढ़ाए, जिसको धर्म बनाना है वो धर्म बढ़ाए। खून बढ़ाने वाले ज्यादा मिलेंगे भाई, उसी की ज्यादा जरूरत है। उसी की ज्यादा जरूरत है। अरे आप बाबा साहब के जो है बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जरा से उनकी गरिमा का ख्याल किया करिए। दूसरा पीता है तो पिए, दूसरा पीता है तो पिए, वो उस कुल का नहीं है, वो उस कुल का नहीं है। आप जिस कुल के हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। बस इतनी सी बात आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। माता ने सब कुछ छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, हत्या से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया। हमारे सभी बनते लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? शाकाहारी है ना, शाक का आहारी, भोजन करने वाला। शाकाहार, शाक का आहार, ठीक है। शाक यानी शाक सब्जी, हाँ, मूली, भिंडी, करेला, पालक, गोभी, ये सब क्या है? शाक है। आजकल सरसों का साग आ रहा है। तो आप सभी शाकाहारी हैं ना? दूध नहीं खाते? दूध तो शाकाहारी ना। दूध खाते हैं? कितने लोग दूध खाते हैं? ऐसा कोई होगा ही नहीं जो दूध नहीं खाता हो। किसी को एलर्जी हो गई होगी तो बात अलग है। खाते नहीं पीते, वही खाना पीना। आजकल तो दूध को पका दिया, खोआ बन गया तो खा लिया, है ना। पीते हैं ना दूध, दूध पीते हैं ना। दही तो खाते होंगे कि वो भी पीते हैं। उसको पिया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। कौन से साग से आ रहा है? कौन से पेड़ से आ रहा है? कौन सी तरकारी से आवत है? बतावा। और ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, आप दूध खाएं। लेकिन पहले जब कोई दूध खाता था तो अपने घर में गाय रखता था, भैंस रखता था, उसे अपने घर के सदस्य जैसा प्रेम करता था, पालन पोषण करता था, नहलाता था, धुलाता था, प्यार करता था, बीमार होने पे दवाई करता था। बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, अगर बछड़ा हो गया तो उसे भगाता नहीं था। भैंस भैंसा होता है ना, पनिया पड़वा, तो लड़की हो गई तो रख लिया, लड़का हो गया तो भगा देते थे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। चाहे वो काम लायक हो या ना हो, उसका बेटा है तो वहीं खूंटे पे रख करके उसे खिला पर करके उसका जीवन वहीं पे कटता था। ऐसा पूरा प्रबंध करते थे, सबका ध्यान रखते थे, उनको कष्ट नहीं देते थे। लगा दिया, डेयरी फार्म खुल गया, किसी के घर पे गाय भैंस है, यहाँ में से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें से मात्र 10% लोगों के पास ही गाय भैंसे होंगे। आजकल तो आप पैकेट से खरीद रहे हैं, लेकिन वो दूध कितनी हिंसा के बाद आ रहा है आपको नहीं पता। हाँ, एक तो तीसरा सील तोड़ करके आता। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पाप हुआ ना, दंडनीय अपराध हुआ ना। अब पशु के साथ करे तो, आजकल तो गाय या भैंस बिना उसकी मर्जी को उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, सीमन चढ़ा दिया, करते हैं ना। भैया तुम क्या कर रहे हो? उसकी मर्जी के बिना उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और जब बच्चा हुआ तो बच्चे को भी दूर कर दिया। दूध निकालने के लिए मशीन लगा दिया, वो बिना किसी मोह माया के, बिना किसी दया के सर 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 करके पूरा दूध खींच लेती है, और आपके प्लेट में वही परोस दिया जाता। बड़े चाव से खाते हैं, मेवा, मलाई, मिश्री, क्या क्या खाते हैं।
खोआ खाते हैं, मिल्क केक खाते हैं, खा के खूब चटकारा लगाते हैं, अरे फलनवा बहुत अच्छा मिठाई बनाता है, उसका मिल्क केक बड़ा अच्छा है। उस केक को बनने में कितनी हिंसा हुई जान है। मैं ये नहीं कह रहा दूध मत खाना, लेकिन उसके पीछे की हिंसा भी देख लो आप। खाना है तो घर पे गाय को रखो, भैंस को रखो, उसका ध्यान रखिए, उसके बछड़े का भी ध्यान रखिए, हाँ, उसे दूर न करिए। आपने अगर बछड़े को दूर किया ना तो आपका भी बेटा आपका होने वाला नहीं है, वो भी दूर हो जाएगा। भले ही आप पढ़ा लिखा रहे, लेकिन शादी हुई कि तो जाके मुंबई चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, यहीं बैठिए, पुटपुटाइए बैठ करके, सोचिए कि अरे हमने पढ़ाया लिखाया ये किया, हा? तो माता महामाया ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे बुरे कर्म, चोरी हत्या व्यभिचार झूठ चुगली बकवास कटु वचन, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक सात्विक बेटे को जन्म देना है, बेटी को जन्म देना है, इसलिए माता ने अपने जीवन को सात्विक बनाया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, अच्छे बुरे बेटे बेटी के निर्माण में, संतान के निर्माण में 4 नियम ही काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। आपके लिए विशेष रूप से है, क्योंकि माता इस धरती पे सबसे बड़ी होती। क्या है? माँ इस धरती पे सबसे बड़ी, पिता का क्षण मात्र का रोल है, योगदान है, संतान के निर्माण में माँ का ज्यादा है। इसलिए कहा भूमि गुरुतरा किम, इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है? कौन है बताइए? हिमालय पर्वत? कौन है? कौन है? माता। भूमि गुरुतरा माता। हाँ, इस धरती से भी बड़ी, इस धरती पे सबसे बड़ी कौन है? माता। तो माता ध्यान से सुने, बड़ी क्यों है? अगर ये गुण नहीं होगा तो बड़ी नहीं होगी। पिता का तो नाम ही नहीं है, लेकिन आकाश से ऊंचा के, आकाश की बादल की जरूरत रोज रोज पड़ती है बरसात की ना? नहीं, इस समय बरसात की जरूरत है, कभी कभार बारिश के समय में। आजकल तो बारिश के समय में भी बारिश ठीक से नहीं हो रही, हाँ? बारिश के समय में भी बारिश की। तो माताएं सुने, 4 नियम काम करते हैं, 4। बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। ये चारों नियम ठीक होंगे तो जैसे चाहेंगे वैसा बेटा वैसी बेटी होगी। कैसे ठीक करेंगे? जैसे धान की रोपाई करनी हो तो पहले क्या करती हैं आप? तैयारी करती हैं कि पहले ही जिस दिन मन किया बीज उठाया जाकर के छिड़क दिया, ऐसा नहीं ना। धान की रोपाई का जब समय आता तो तैयारी करती हैं कि किस खेत में बीज डाला जाए, हाँ, उसको बहुत सुंदर बनाया जाता है, बहुत बढ़िया कंकड़ पत्थर रहित बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों बेटा बिगड़ जाता है, क्यों बेटी बिगड़ जाती है, क्यों जंगाली पैदा हो जाता है, क्यों संत नहीं पैदा होता आपके गर्भ से। सब कुछ करने वाले आप हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध कहते हैं आदमी अपना स्वामी है ना। और यही सारे लोग डंके की चोट पे जहां खड़े हो जाएंगे वहां कहेंगे बुद्ध ने किसी को स्वामी नहीं कहा, इस संसार का कोई स्वामी नहीं, मनुष्य अपना स्वामी है। तो तुम बताओ, तुम स्वामी हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता है? हाँ? जो सीना ठोक के कहता है उसमें से एकाधे होंगे 100 में से जिनका बेटा मानता होगा, बेटी मानती होगी, पत्नी मानती होगी। कोई मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता। 4 नियम काम करते हैं। क्यों? पहले तैयारी होती है, फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद जब समय आता है तो खेत की जुताई करके, बारिश होती तो बारिश के पानी से, नहीं तो ट्यूबवेल चला करके लोग खेत में धान रोपते हैं ना। और रोपने के बाद भी क्रिया खत्म नहीं होती। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि आगे चलना है।
उतने से भी काम खत्म नहीं होता। जब धान रोप दिया आपने तो धान के साथ साथ घास भी आती है, उसकी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है। ज्यादा घास है तो घास जलाने वाली दवा डालनी पड़ती है, रोग लग गया तो रोगनाशक दवा डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो समय आता है जब उसमें धान लगते हैं, फिर पकता है, काट लिया जाता है, पीट करके उसे फेंका नहीं जाता। कहाँ रखा जाता है? कंटेनर में सुरक्षित। वर्ष भर आप उसका सेवन करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्षों तक आप उस धान के चावल का उपयोग करते हैं। अगर आपने चारों नियम ठीक किया, क्या? बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। बीज आपने ठीक कर लिया, खेत ठीक कर लिया, ऋतु ठीक कर लिया। ऋतु यानी इस समय में धान बोएंगे तो होगा, ऋतु सही होना चाहिए ना। और धान के समय में गेहूं बोएंगे तो, धान के समय में गेहूं बोएंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋतु सही नहीं है। ऋतु सही नहीं है। ऋतु नियम और कर्म जो आप कर रहे हैं, निराई गुड़ाई, ये सब भी ठीक से होना चाहिए, तब जाकर के आपकी फसल ठीक होगी। बीज अच्छा है, उपजाऊ खेत है, खेत बढ़िया है, सही ऋतु में आपने बोया है, समय पे निराई गुड़ाई किया है, खाद पानी दिया है, तो कोई ऐसा कारण है कि फसल खराब हो जाए? बोलिए, कोई ऐसा कारण है? नहीं। अगर सारे नियम ठीक हैं तो फसल अच्छी अपने आप होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभार ही आपदा आती है, अपवाद हर जगह है, कभी कभार आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बात अलग है, लेकिन हर वर्ष नहीं होता ऐसा। हर वर्ष तो अच्छी फसल होनी ही है। लेकिन ये कौन सा बेटा है जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई? अगर किसान ठीक से खेती करता है तो फसल अच्छी होती, पैदावार बढ़िया होती, लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। कारण क्या है? कि आप तो तैयारी नहीं करते और फिर तैयारी से बच्चे को जन्म नहीं देते। हाँ, माता महामाया ने, मैंने कल बताया कि तैयारी करती हैं, बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूरा तैयारी कर रही हैं, सील का पालन करती हैं, उपोषित व्रत रखती हैं, सारी बुराइयों को त्यागती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी बोधिसत्व को जन्म देने वाली हैं। जो भी आए मेरे गर्भ में कोई महापुरुष ही हो, ऐसी कामना है, कोई राजा ही हो, ऐसी कामना है। तो तैयारी कर रही हैं, बहुत समय बाद उनको बच्चा हुआ, संतान हुई, तैयारी है। और जब से गर्भ में आए, माता ने सारे व्यसन छोड़ दिए। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हो गए। क्यों? यहां तो कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी नहीं होती, अपने आप खेत में बीज आ जाता है। पता कब चलता है? पता कब चलता है? वाह, कब पता चला? जब उल्टी आती है। उल्टी बहुतों को नहीं आती होगी, एकाध कोई होंगी, हाँ, 100 में एकाध अपवाद, लेकिन ज्यादातर को क्या होती है? उल्टी आती है। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कुछ ऐसी चीज पेट में हो जो खराब हो गई हो, सड़ गई हो। जैसे पेट में खाना खाया, सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, तो उल्टी के द्वारा बाहर आएगा, यही ना। तो अभी ये क्या, जो अभी गर्भ में आया, 3-4 महीने का हुआ, और ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। क्यों उल्टी आती है? अच्छा, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब बाहर नहीं आता, फिर सीजर कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, काट पीट करके, खींच करके जबरदस्ती उसे बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको संकेत दे रहा है कि ये अभी जिद्दी है, पेट से ही, क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं हुई। बिना तैयारी के गर्भ में आ गया, आते ही अब ही 3 महीना 2 महीना हुआ है, ये गर्भ से बाहर आना चाहता हुआ।
जब इसे गर्भ में रहना चाहिए तो ये गर्भ से बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो ये गर्भ से बाहर नहीं आता, कहता मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काटता है और फिर खींच करके बाहर निकालता, तेरा समय हो गया, बाहर निकल। ये जिद्दी गर्भ से ही है, आपको संकेत दे रहा। जब ये पेटवे में से बात नहीं मान रहा है तो बाहरवा मानेगा? मानेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया। क्या आपने सच में बेटे को गर्भ में बुलाया कि अपने आप आ गया? पता नहीं कब आया, आपको पता ही नहीं चला। तो पता तब चला 2-4 महीना के बाद, जब उल्टी आई। आपके खेत में धान खड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। उसकी तैयारी करते हैं आप कि नहीं मुझे धान बोना, तब जाके फसल अच्छी होती है। बिना बुलाए खेत में घास जमती है, घास। बिना बुलाए गर्भ में घास जमती है, घास। बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं। अव्यक्ततः पठमे माँ से सप्ताहात कलली भवेत, माँ से द्वितीय कलल्लात पेशवात्व अर्बुदम, व्यक्ति भवति माँ से तत्रेय गात पंचकम, मूर्धा द्वय सत्थिनी बाहु सर्व सूक्ष्म जन्म च, चतुर्थे व्यक्तांगा नाम चेतनायाश्च पंचमम, षष्ठे शिरायु बलवर्ण नख त्वचाम, सर्वे सर्वंग भावे पुष्यति सप्तमे, ओजाष्टमे संचरति माता पुत्रो मुहु क्रमात्। ये 8वें महीने का पूरा क्रम है, ये पूरा क्रम है जो मैंने आपको बताया। इस क्रम को ठीक करेंगे तब जाकर के संतान 9वें महीने में बाहर ठीक से आएगी। तो पहले तैयारी करें, जैसे फसल की तैयारी करनी होती है ऐसे बेटे बेटी की तैयारी करें। शादी विवाह कर लिया आपने, वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन बेटा बेटी संतान ऐसे मत पैदा करिए। संतान के लिए फिर इसी को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि 2 ठो हो गए बस प्लान। ये क्या है? अर्थ से ही समझो आप, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। सच्ची फैमिली प्लानिंग यही है कि हम अब बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो बेटे को जन्म देने जा रहे हैं, घास को नहीं, पतवार को नहीं, तिन्ना को नहीं, धान को जन्म देने जा रहे हैं। बिना पूछे खेत में तिन्ना ही नहीं जमता है। अपने मनवे का साफ काम करता, अपने मन में जमता है, अपने मन में बढ़ता है, अपने मन में झड़ भी जाता है होता है ना। लेकिन धान ऐसा नहीं करता। तो धान चाहिए कि तिन्ना? क्या चाहिए? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गलतियां कहां से हुई। बातें और भी है। अब से तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सात्विक संतान हो तो पहले तैयारी करना है कि अब हमारे विवाह के 2, 4, 5, 6 साल हो गए हैं, अब हमें एक संतान चाहिए। तो पति पत्नी बैठ करके विचार कर लें कि आज तक हम जो भी कुछ करते रहे ऊटपटांग, अब से हम सात्विक जीवन बिताएंगे। अपनी काया को शुद्ध करेंगे, वाणी को शुद्ध करेंगे, मन को पावन करेंगे, और फिर सात्विक मन से, सात्विक काया से जब हम आप दोनों इकट्ठे होंगे तब जब संतान आएगी तो कैसी होगी? अच्छी होगी। और गर्भ में आ गई इतना से ही काम खत्म नहीं होता। धान रोप दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, पूरा अंत तक जिम्मेदारी, 9 महीने तक पूरी जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। माँ गर्भ में बच्चे को लिए हुए है और देख क्या रही है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो लड़कवा बहरे आई तो का करी? चश्मा सीधे लगाई, उत निकाल के तोड़ के फेंक दे। सास बहू के झगड़े, वो तो पेट से ही सीख रहा है ना। आपने एक कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु गर्भ में थे तो कथा सुना, उनके पिता चक्रव्यूह तोड़ने की कला सिखा रहे थे। माता सो गई तो बेटा भी सो गया। इसलिए अंतिम व्यूह तोड़ना उन्होंने गर्भ में सीखा नहीं, क्योंकि मां सो गई तो बच्चा सो गया। ये सारी कथाएं पहले से ही प्रेरित है यहाँ पे। इसलिए आप इसे ठीक करें, क्योंकि आप जो खाती हैं, कल हमने बताया मनोसंचेतना आहार,
कबली का आहार तो आप ठीक लेते हैं, लेकिन मन का आहार ठीक नहीं लेते, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, उसका सत्व तो आप ही को नहीं जाता, आपके बच्चे को भी जाता है। आपने सेब खाया तो आपके शरीर को ही नहीं गया, किसको गया? बेटे को भी गया, बेटी को, जो भी है संतान आपके घर में, उसको भी गया। ऐसे ही आपने क्रोध किया तो क्रोध आप ही नहीं कर रही, क्रोध का संस्कार किसको जा रहा है? बच्चे को भी जा रहा है। जैसे जो मां गर्भवती है, पति बड़ा बदमाश है, डरा धमका के रखता है, मारता पीटता है, पत्नी हमेशा डरती रहती है, तो उसका बेटा भी पेट से ही डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि मां डर रही है, तो मां डर रही है, तो मां के द्वारा जो है नाभि से बच्चा भी जुड़ा हुआ है। मां डरेगी तो बच्चा भी डरेगा। डरना वो गर्भ से ही सीख के आ रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के शब्दों में आज की भाषा में कहूं तो आप गर्भ से ही आईएएस पीसीएस पैदा कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस गर्भ से ही पैदा कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। यही है बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म। ये नहीं कि पानी कैसे बनता है, फिटकिरी कैसे बनती है, जान भी गए तो कौन सा तुम्हारा दुख दूर हो गया? बताओ। पानी H2O है, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, जान गए तो बताओ कौन सा दुख खत्म हुआ? नहीं ना खत्म हुआ। ये विज्ञान जाने तो आपका दुख खत्म होगा ही, जो बच्चों से इतने परेशान रहते। कल को नहीं तो बच्चे को लेके आएंगे, कहेंगे बनते जी तो हमारा लड़का, इसको कुछ कहिए, कोई मंत्र फूंकिए कि ये ठीक हो जाए। अरे बेंगवा तो पहले ही गड़बड़ कह देला, तो हम का ठीक कर? हाँ, फसल तो पहले ही गड़बड़ है ना। इसलिए चारों नियम को ध्यान में रखें। पूरे गर्भ में 9 महीने कोई मजाक नहीं है। संतान को जन्म देना कोई मजाक नहीं है। मजाक करेंगे तो मजाक ही पैदा होगी। देखिए आजकल बच्चे गर्भ से ही पैदा हो रहे तो एकदम कमर हिलाने वाले। क्यों? विद्वान कम, कमर हिलाने वाले ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज घर घर में मोबाइल है और हर माँ वही कमर हिलाने वाला देख रही है। बेटा भी गर्भ में देख रहा है। बाहर निकलते ही कुछ सिखाना उखाना नहीं, बस खाली म्यूजिक बजाइए, वो तो पहले ही सीख करके आया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसा कमर हिलाते हैं कि क्या कहें भैया। छोटे छोटे बच्चे आईएएस नहीं बन रहे हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया डांसर हो जा रहे हैं। हाँ, जो डांसर होने के लिए 10 वर्ष लगते थे, आज वो वर्ष भर भी नहीं लगता, वो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप मन से वो आहार दे रही हैं गर्भ में ही। अगर आप ज्ञान का संस्कार गर्भ से देंगी तो बच्चा गर्भ से ज्ञानी नहीं होगा। हाँ, होगा। इसलिए आप सीखें भगवान बुद्ध की कथा, आपके जीवन के लिए सार्थक कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि बुद्ध कैसे पैदा हो रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम कैसे पैदा हो रहे हैं। अब 9 महीने माता ने गर्भ में धारण किया, ये सारे नियमों का पालन किया। मोटे मोटे मैं आपको बताया हूं, क्योंकि समय कम है। कथा मात्र 3 दिन की है। जब 7 दिन की लगेगी तो थोड़ा सा और बड़ा करके बताऊंगा, है ना। अभी इतना है। तो गांव में पहले पत्र लिखते थे तो क्या कहते थे? थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा कहना ज्यादा समझना। आप समझ लीजिए। लेकिन माता महामाया 10 महीने बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं। सभी माताएं 9 महीना जैसे ही शुरू होता है, उस 9 महीने में ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। 8वां महीना पूरा हुआ कि 9वें महीने में बच्चे को जन्म दे देती हैं। लेकिन बोधिसत्व की माता 9 महीने में जन्म नहीं देती, 10 महीने में जन्म देती है। 9 महीना पूरा होने के बाद 10वां महीना भी पूरा होने वाला होता है, तब जाकर के जन्म देती हैं। तो जब 10 महीने पूरा हुआ तो माता महामाया अपने पति से कहती हैं, 10वां सावसानम ही रण्यो देवी कथे सिदम मह्यम याति घरम देवम गंतुमिच्छम हमिति। हे राजन, मेरे गर्भ को 10 महीने हो गए हैं, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। जब माँ गर्भवती होती है तो मायके जाती है ना। क्यों जाती है?
माई ज्यादा ख्याल रखती है ना, इसलिए ये पहले से ही चला आ रहा है कि ध्यान नहीं रखती थी। लेकिन उस समय उनकी सास भी नहीं थी, इसलिए वो अपने मायके जाना चाहती हैं। अपने मायके जाना चाह रही हैं। मह्यंयाति घरं देवम गंतुमिच्छमहमिति, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने सारी व्यवस्था करवा दी 10 महीने में, और पूरे साज सज्जा के साथ, राजसी सुरक्षा के साथ माता महामाया देवदह के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। कपिलवस्तु से देवदह, क्योंकि उनका घर तो वही है ना। और जब जाती हैं तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, लुम्बिनी वन, जहां से हमारे परम पूज्य बनते आए हैं, लुम्बिनी से, वहीं से आए हैं। अब वहां बड़े बड़े विहार हैं भगवान बुद्ध के। रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, तो वहां बहुत सारे सुंदर पुष्प थे, वृक्ष थे, बड़ा सुंदर वन था। माता महामाया को बड़ा सुंदर लगता है, तो निवेदन करती हैं जो पालकी लेकर के चल रहे थे उनको कि यहीं रोको, मैं थोड़े देर यहाँ पे भ्रमण करूंगी, क्योंकि वन बड़ा सुंदर है, सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल सुगंधित हो रहे हैं। माता उतरती हैं, 10वां महीना पूरा ही हो रहा है, इतना उन्हें अच्छा लग रहा है। एक शाल वृक्ष की टहनी ऐसे लटकी हुई थी, ऐसा वर्णन मिलता है मानो देवताओं ने टहनियां लटका दिया, लटकी थी पहले से। कभी कभी किसी चीज का व्यक्तिकरण किया जाता है अलंकार में, आपने पढ़ा होगा, पर्सनिफिकेशन अलंकार जो होता है, व्यक्तिकरण कर दिया जाता है, किसी बात को कहने के लिए व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है। जैसे हवा ने अग्नि से कहा, अब हवा किसी अग्नि से कहेगी नहीं ना, व्यक्तिकरण, उसका व्यक्तिकरण कर दिया गया, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है, तो मानो देवताओं ने टहनी लटका दी, और इतना सुंदर माता ऐसी टहनी जैसे ही पकड़ती हैं तो फिर वर्णन मिलता है मानो फिर देवताओं ने टहनी ऐसे ऊपर खींच लिया, और माता टहनी पकड़ी है, जैसे ही टहनी ऊपर जाती है, जाहिर सी बात है गर्भ से है, हाथ को छोड़ा नहीं, हाथ से टहनी पकड़ी है, और जैसे ही शाखा ऊपर गई तो झटका कहाँ पे लगता है, गर्भ में, और उनको प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। तुरंत उनकी जो नौकरानियां थी, सेविकाएं थी, वहीं पे कनात घेर देती हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि शाखा छोड़ा नहीं उन्होंने, शाखा पकड़ी ही है, और पकड़े ही पकड़े, खड़े ही खड़े, सीधे सीधे माता ने अपने पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े पकड़े माता ने बच्चे को जन्म दिया। और जन्म देती है तो कैसे बच्चा बाहर आता, जैसे जब भी कोई बच्चा बाहर आता है तो जॉनसन्स बेबी पाउडर लगा के आता है क्या, गंदगी के साथ आता है ना, बाद में भले पाउडर लगाया हो। तो जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा, जातोपने संग पवरो दीपदान मिंदो। शेष मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, गंदगी के साथ लिपट करके जन्म लेते हैं। जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा, जातोपने संग पवरो दीपदान मिंदो। अचंत सन्नमल काशिकवथ कम ही, निघित नघतर चारु मणि वसुधो। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो शेष मनुष्य कैसे जन्म लेते हैं, गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन ये बोधिसत्व जब जन्म ले रहे हैं तो गंदगी के साथ जन्म नहीं ले रहे हैं,
अचंत सन्न मल काशिकवत कमही, निघित नग तर चारु मणि सुधो। मणि देखा है? मणि चमकती है ना। अच्छा, हीरा की खदान माने कोयले की खदान आपने देखा है? उसमें क्या निकलता है? हीरा। अच्छा, कोयले की खदान में हीरा कहां से आ जाता है? कौन रख के गया था वहां? कोयले की खदान में, कोयले में जो जितना अंधेरे वाला है वही उसी में उतना ही प्रकाशमान कोई रत्न पैदा हो जाता है। हीरा जितना प्रकाशमान है, कोयला उतना ही अंधकारवान है, अंधेरा फैलाने वाला है। ठीक विपरीत जन्म लेता है। ऐसा क्यों? कहां से उसमें हीरा आ जाता है? कहां से आता है? कोई रखा होगा पहले से ना। ऐसा नहीं है ना, वो कोयला ही है, लेकिन इतने वर्षों में तप करके क्या बन गया? हीरा। अभी हमारा जीवन भी कोयले जैसा ही है। तप करके क्या बनेंगे हम? हीरा, बुद्ध बनेंगे, बुद्ध। इसीलिए उदाहरण दिया गया, अचंत सन्न मल कासिक वत्थ कमही, निघित नघ तर चारु मणि सुधो। जैसे कोई मणि, जैसे कोई हीरा चमकता है ना, तो काशी के वस्त्र में जब कोई रत्न रख दिया जाता है, हीरा रख दिया जाए, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। काशी का वस्त्र बहुत सुंदर होता था, पहले भी और आज भी, है ना। सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ की है? माता जी उधर पीछे वाली। ओहो, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर पीछे वाली माता जी, गुलाबी रंग की। हाँ,